नैन्सी चोपड़ा फिर से आपके एक नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हाजिर हूँ और जिसका जवाब दे रहे हैं डॉक्टर अजय जैन सर। जैसे कि हमारे कान की प्रॉब्लम्स बहुत सारी बातें हमने की हैं। ऑपरेशन, कान का ऑपरेशन कैसा होता है, कितना खर्चा है, इसके साथ एक नया सवाल और जुड़ता आ रहा है कि एक हमारे व्यूअर ने पूछा है कि उनका कान का ऑपरेशन हो गया एंड सक्सेसफुल भी हो गया, मगर उनकी एक तकलीफ ये है कि ऑपरेशन होने के तुरंत एक हफ्ते के बाद उनको चक्कर आना शुरू हो गए। ये क्या नई परेशानी है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कान के ऑपरेशन के बाद चक्कर आ रहे हैं। आप ये समझिए कि कान के क्या काम है। कान का पहला काम है सुनाई देना, जिसे आप सब जानते हैं। दूसरा काम है बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। कान के तीन पार्ट्स हैं। जो इनर पार्ट है उसमें दो ऑर्गन है, कॉक्लिया जिससे हम सुनते हैं, सेमी सर्कुलर कनाल जो हमारे बैलेंस को बताता है। तो किसी भी तरीके से अगर वो बैलेंस ऑपरेशन के दौरान या किसी भी कारण से खराब हो जाए तो चक्कर आता है। तो क्या रेट रहता है? आई मीन कि हर कान के ऑपरेशन के बाद ये प्रॉब्लम हो ही सकती है? देखो, थोड़ा बहुत चक्कर तो हर कान के ऑपरेशन के बाद होता है, उसके बहुत कारण होते हैं, बट वो चक्कर बहुत दिनों तक रहे ऐसा बहुत कम होता है। तो अगर ये कितने दिन तक, मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई रेयर केसेस हैं, अगर कुछ ऐसे जिनके कान के ऑपरेशन के बाद चक्कर रैंडमली आ ही रहे हैं, तो कब तक रहेगा ये? एक्चुअली सब डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर ने कान का ऑपरेशन किया है उसमें से कान में क्या बीमारी निकाली है। जैसे एक बीमारी होती है कोस्टेटोमा। अगर कोस्टेटोमा वहाँ सेमी सर्कुलर कैनाल को इरोड कर रही है तो तो वहाँ पे हो सकता है कि चक्कर उम्र भर आए। ज्यादातर केस में चक्कर 1 या 2 दिन आते हैं, मैक्सिमम कुछ हफ्ते आते हैं। उसके बाद बॉडी अपने आप उसको रीएडजस्ट कर लेती है, बैलेंस कर लेती है, चक्कर खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ये जो चक्कर आना है ये किसी और नई बीमारी का संकेत देता है? नहीं, ये कान के ऑपरेशन के बाद चक्कर अक्सर आते ही हैं, बट ये चक्कर आना किसी नई बीमारी का संकेत यूजुअली नहीं होता है। थोड़े बहुत चक्कर तो आते ही हैं जो खत्म हो जाते हैं। ओके, तो अगर ये ज्यादा टाइम तक रहे तो क्या बीमारी, मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं अगर ये ज्यादा टाइम तक ये चक्कर आते रहे तो? जो आपने कहा कि बहुत रेयर केसेस में होता है। देखो, थोड़े बहुत चक्कर तो कान के ऑपरेशन के बाद आते हैं, बट वो 1 2 3 या मैक्सिमम कुछ हफ्ते रहते हैं, बट लंबे समय तक चक्कर नहीं आते, क्योंकि बॉडी में कान के अलावा भी बहुत सारे बैलेंस ऑर्गन हैं जो इसको कॉम्पनसेट करते हैं। तो यूजली ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं। एटलीस्ट ये ऑपरेशन के कारण हो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसको उसको कारण में जाएं तो शायद हम थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि सर, प्रश्न उनका मेनली उनका ये था कि अब तो चक्कर आना शुरू हो गया, क्या ये उनकी पहले ही कोई भी ऐसी बीमारी रह चुकी है जो पहले दबी हुई हो और ऑपरेशन होने के बाद शायद इनहेंस हो गई हो? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि पहले की किसी बीमारी के कारण चक्कर आ रहे हैं, बट वही जो कान की बीमारियां होती हैं जैसे ग्रैनुलेशन से कोस्टेटोमा, या ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर बहुत ज़्यादा ड्रिल वर्क करते हैं। अगर ड्रिल वर्क करने से कान की हड्डियां हिल गई हो, जैसे इनियर ईयर में कोई चोट लगी हो, तो उससे चक्कर आ सकते हैं, बट ये लंबे समय तक चक्कर रहेंगे ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केस में चक्कर सेटल हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कोई डॉक्टर दवाई देते हैं? मतलब अगर आ रहे हैं, देखिए क्योंकि चक्कर आना में डर तो रहता ही है कि हम चलते चलते गिर जाएं, या फिर जो पेशेंट जैसे कि ड्राइव करते हैं, राइड कर रहे हैं, तो उनको ये डर तो हमेशा बना रहता है कि चक्कर आया और पता चले कुछ और नया मुसीबत आ गई। चक्कर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत डरा के रखती है। चक्कर जानलेवा नहीं होते यूजली, बट चक्कर से आपका पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत अच्छी दवाई हैं, जैसे बीटा हिस्टीन, सिनारिजिन, जिसको खा के हम अपने चक्करों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और दवाइयाँ ऐसी हैं जिसका कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट मैं चक्कर की दवाइयाँ बहुत कम से कम प्रिस्क्राइब करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि बॉडी अपने आप बैलेंस करेगी। बहुत ज़्यादा चक्कर है तभी ये चक्करों की दवाइयाँ देता हूँ। तो अगर जैसे बॉडी, अगर जो बैलेंस, उसके कोई और तरीके भी हैं मेडिसिन के अलावा, कोई नेचुरोपैथी के हिसाब से या कुछ वो? नहीं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज, जिसमें जो पहली एक्सरसाइज है कि आप एक फिंगर लीजिए, फिंगर को अपने सर को स्थिर रखिए और अपनी आंखों की पुतली को अपनी फिंगर की तरफ साइड में, ऊपर नीचे, आगे पीछे ले जाइए। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि जैसे बॉल को, एक लटकी हुई बॉल को ट्रैक करना जो एक धागे से बंधी है, या फिर अपने हाथ में बॉल रख के एक हाथ से दूसरे हाथ में बॉल उछालना। सो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बॉडी का बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे
स्टार्टिंग में कुछ देर तक आंख बंद करके खड़े रहना, फिर जैसे ही बॉडी बैलेंस हुई तो पकड़ तो एकदम आंख खोल लेना। तो बहुत तरीके के हैं जिससे हम दोबारा से बैलेंस बना सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अब ऑपरेशन के बाद आपका कुछ चक्कर आ रहे हैं तो ज्यादा मत घबराइए और उसको अपने अंदर डर मत पैदा करके रखिए। एक्सरसाइजेस हैं उससे भी सॉल्व हो सकता है, बहुत ज्यादा आए तो मेडिसिन भी अवेलेबल है, उससे भी सॉल्व हो सकती है ये प्रॉब्लम। तो घबराइए नहीं, पॉजिटिव रहिए और कोशिश करिए एक्सरसाइजेस से ही ठीक हो जाए। तो इसके साथ मैं आपको वेल विशेस देते हुए आई एम साइनिंग ऑफ, नैंसी चोपड़ा।